तो वो सब भाई और बहनों, और अभी 6 बज चुके हैं। तो फिर भाई मतलब ऑब्वियसली मेरा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम हो चुका है, ये था मेरा सेट। तो फिर मैं बता देता हूँ मेरा पेपर कैसा गया। मेरा पेपर गया एकदम बहुत ही ज़्यादा बेकार, बहुत बेकार। बल्कि ये तो इतना हार्ड था भी नहीं मेरे ख्याल से। मुझे पता नहीं ये हार्ड था या इजी था, एक बार कमेंट में बता देना तुम लोगों का कैसा गया। क्योंकि मेरी बस एक ही बंदे से बात हुई थी मेरे सेंटर पे, और उसकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो फिर वो तो सही बता रहा था कि उसका बढ़िया गया, लेकिन मेरा तो बेकार ही गया, बहुत ज़्यादा बेकार गया। बल्कि जैसा मेरा फ़िज़िक्स का गया था वैसा ही गया। बल्कि इसमें छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, 7 दिन की छुट्टियाँ थी। लेकिन जब भी पता है क्यों ख़राब गया, सिर्फ़ एक ही सिंगल रीज़न है इसका, और वो है कि मैं पढ़ा नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा इन 7 दिनों में। मैंने पूरा टाइम वेस्ट किया। मैंने टाइम एकदम बस मतलब क्या बताऊँ मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत ही ज़्यादा, जैसा मैं अब तक करता आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं इन 7 दिनों में पढ़ लूँगा, क्योंकि ये बोर्ड्स हैं, फ़ाइनल हैं, और ये ख़राब हो गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने जब भी टाइम ख़राब किया, और जो भी मैंने प्लान बनाया था केमिस्ट्री में कि मैं इस दिन से इस दिन तक ये चैप्टर ऐसे कर के पूरा कर लूँगा, पूरा सिलेबस, वो मैंने आधा भी पूरा नहीं किया। अगर आधा भी कर लेता तो मेरा बहुत फ़ायदा हो जाता, लेकिन मैंने वो आधा भी पूरा नहीं किया। तो फिर इसी वजह से मेरा पेपर बहुत बेकार गया। और एमसीक्यूज़ मेरे से थोड़े बहुत हो गए। ऑर्गेनिक मैंने रिवाइज़ नहीं करी थी, और इनऑर्गेनिक मैं पढ़ ही नहीं पाया, मतलब पढ़ नहीं पाया, क्या पढ़ा नहीं मैं, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। और ये सारे क्वेश्चंस थे थोड़े। और ये तो मैंने एमसीक्यूज़ तो किसी ना किसी तरह कर ली है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मैं हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ तो लिख ही दिया। जैसे कि ये था एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वाला था, इसमें मैंने पता है क्या लिखा, ये मैं बायोमोलिक्यूल तो पढ़ के नहीं गया था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं टाइम वेस्ट कर रहा था और नहीं पढ़ रहा था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं इसमें लिटरली ये लिख के आया हूँ, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर डिफरेंट। बस ये लिख के आया हूँ, क्योंकि क्या पता मैं फ़ेल हो रहा हूँ तो एग्ज़ामिनर कहीं कहीं से दया कर के आधा मार्क्स दे रहा हो तो दे ही दे। ये मेरे से क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा इजी ही था, लेकिन ये मेरा शायद गलत है मोस्ट प्रॉब्ली। और एक आध न्यूमेरिकल हुआ है मेरे से, और वो उसमें भी ये गलत है शायद, कि एक तो इसमें log 5 की भी वैल्यू दी जानी चाहिए थी ना, बस log 3 की दे रखी है। जिसने ये क्वेश्चन किया था एक बार बताना थोड़ा। और ये क्वेश्चन था, ये भी वहीं मैं कुछ भी लिख के आया हूँ भाई। जैसे कि इसमें कहीं पे मोलैलिटी आती है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट में केबी इंटू मोलैलिटी, तो फिर मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख के आया हूँ एकदम। केबी को यूबिलियोस्कोपी को अभी ऐसा कुछ कांस्टेंट का नाम होता है, वो लिख आया मैं। ऐसे ही कि कहीं कहीं पे आधा आधा मार्क्स दे के मुझे कुछ तो और भाई ये इतनी इजी रिएक्शन, रीमाटाइमन रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, ये मैं पढ़ चुका था इन 7 दिनों से भी पहले ही। जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, ये मैंने अच्छे से पढ़ रखी थी जेई लेवल पे, एकदम मैकेनिज़्म इनका अच्छे से सारे टाइप के क्वेश्चन कर रखे थे यहाँ पर मैं। लेकिन रिएक्शन भी नहीं लिख पाया, क्यों? क्योंकि मैंने रिवाइज़ ही भी नहीं किया। जो मैंने पढ़ रखा था ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत, वो मैंने रिवाइज़ ही नहीं किया ताकि मैं उससे फ़ायदा उठा पाता। और ये तो बायोमोलिक्यूल का था, बायोमोलिक्यूल मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने बता दिया क्यों नहीं पढ़ा मैं। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैंने पढ़ी नहीं। और इन 7 दिनों में मैंने बस थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया, तो थोड़ा सा वो भी चैप्टर पूरा नहीं किया। और थोड़ा सा मेरा मतलब ये नहीं है कि बस वन शॉट करके छोड़ दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे, मैंने थ्योरी ही थोड़ी सी करी। और ये था, ये मैंने कुछ कुछ कर दिया मैंने इसमें। ये शायद मेरे से सॉल्व हो गया था, लेकिन ये मुझे बहुत गलत लग रहा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करी नहीं, तो मुझे पता ही नहीं, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर मेरा कौन सा मतलब क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है। अब भगवान भरोसे ही हूँ मैं तो। और एक चीज़ है कि भाई मतलब मेरा फ़िज़िक्स का भी बहुत बेकार गया था बाय द वे, और केमिस्ट्री का भी बेकार गया। मैं सोचा था फिज़िक्स का बेकार गया तो फिर मैं केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश में लाके एकदम बहुत बढ़िया मार्क्स लाके, ऑलमोस्ट फुल मार्क्स लाके, वो फिज़िक्स का थोड़ा वो कर दूंगा कंपनसेट। लेकिन मेरा केमिस्ट्री का भी बहुत बेकार जा चुका है, और इसमें भी मेरा पास होना बहुत मुश्किल लग रहा है। मतलब पास तो मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाऊँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो लिख के ही आया हूँ सब में, तो शायद पास तो कर ही दे मुझे एग्ज़ामिनर या फिर जो पेपर चेक करता है उसे एग्ज़ामिनर ही बोलते हैं क्या? छोड़ो। हाँ हाँ, एग्ज़ामिनर ही हो गया वैसे शायद। अब छोड़ो, मैं ये बोल रहा था कि अब मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है अगला। कब है मेरा? 9 तारीख को मैथ्स का एग्ज़ाम, और 12 तारीख को है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो फिर
भाई एक चीज़ तो है, नथिंग चेंजेस इफ़ नथिंग चेंजेस। मैं इस पेपर के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा ढंग से, और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ पिछले बहुत ज़्यादा महीनों से। मुझे याद है कि दिवाली से भी पहले अगस्त तक मैंने अपना वाईपीटी, एक ऐप होता है जहाँ पर कितने पढ़े हो दिन में वो ट्रैक कर सकते हो, वहाँ पे देखा कि मैंने बस वाईपीटी पे अगस्त में एक दिन था जब मैंने 6 घंटे पढ़ा था। उसके बाद से मैंने कभी 6 घंटे टच ही नहीं करा, एक बार भी नहीं। मतलब एक आध बार शायद करा होगा गलती से, और भाई या फिर करा होगा क्योंकि मैं जाने ज़्यादा ट्रैक नहीं करता। लेकिन भाई मतलब मुझे एक दिन भी मैं 10 घंटे नहीं पढ़ा, एक दिन भी। और ऐसा ही चलता रहा तो मेरा मैथ्स का और इंग्लिश का भी बेकार जाना पक्का है। मतलब क्योंकि भाई मतलब मैं कुछ बदलूंगा ही नहीं तो फिर मेरा मतलब हालत तो यही रहेगी ना मेरी। और मैथ्स में तो मेरी हालत मतलब पहले से ही और भी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि मैंने कैलकुलस वगैरह, वेक्टर, 3D कुछ नहीं कर रखा उसमें, बस मैट्रिक्स वगैरह आता है मुझे थोड़ा। तो फिर भाई मतलब अब थोड़ा मतलब चेंज करना है मुझे, क्योंकि भाई मतलब भाई ये बात बिल्कुल सही है भाई। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ भाई, नथिंग चेंजेस इफ़ नथिंग चेंजेस। अगर मैं ऐसा ही चलता रहूँगा तो रिज़ल्ट पक्का है, पहले से ही पता है कि मैथ्स का भी बिगड़ेगा। मैथ्स में भी आकर यही बोलूँगा कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से, और यही होगा। लेकिन मैं बहुत टाइम से मतलब चेंज लाने में खुद की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से पढ़ना शुरू कर दूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं पता नहीं कितने महीनों से सोच रहा हूँ, जेई से, जेई जनवरी में हुआ था, उससे भी पहले से, कि अभी जेई में 6 महीने बचे हैं, अभी मैं अच्छे से पढ़ लूँगा, 99 परसेंटाइल लाऊँगा, 99.5 बल्कि। और फिर 3 महीने बचे हैं अब जेई में, अब पढ़ लूँगा एकदम। 2 महीने बचे हैं, 1 महीना ही बचा, अब तो पढ़ लेता हूँ। चलो कोई नहीं, जेई बिगड़ गया, अब बोर्ड से अच्छे से कर लेता हूँ। कुछ नहीं हुआ मेरे से, और अभी बस मैथ्स में कुछ दिन की छुट्टी है, और अब मैं इस कंडीशन पे आ चुका हूँ। तो फिर मैंने एक तरीका सोचा है इस प्रोक्रेस्टिनेशन और ये जो भी मैं मतलब टाइम वेस्ट करता हूँ इतना ज़्यादा, इसके लूप से बाहर निकलने का मैंने एक तरीका सोचा है, जो कि मैं मतलब तुम्हें भी बताता हूँ अगली वीडियो में, जो कि मैं शायद कल परसों में डालूँगा। उसमें मैं बताता हूँ मैंने क्या तरीका सोचा है खुद को बदलने का, क्योंकि अब तो भाई दिस इज़ हाई टाइम कि मुझे बदलना पड़ेगा। क्योंकि भाई मतलब ऑब्वियस रीजंस भाई, ऑफ कोर्स बदलना पड़ेगा। और अब जो हो गया सो हो गया भाई। अब छोड़ो भाई इसे। जिसका ये सेट आया था बताना, कि जिसका नहीं भी आया था वो भी बताना कैसा गया पेपर। और मैं मैथ्स का बताऊंगा मुझे मैथ्स का आगे आगे क्या करना है, और मैं अपना चेंज कैसे लाऊंगा इस पे भी मैं वीडियो डालूंगा एक। तो फिर सब्सक्राइब कर लेना देखने के लिए कि मैं कैसे चेंज करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग बुरी तरीके से वायर हो चुका है, बेकार तरीके से एकदम। तो फिर अब बदलना है भाई। अब एक तरीका सोचा है मैंने जो कि मैं बताऊंगा, ठीक है। बाय भाई, बता देना कैसा गया पेपर वगैरह। बाय।